ओके स्टूडेंट्स, सेफ्टी के अंदर एक्सीडेंट मैंने बताया हुआ है पहले, जो नहीं जानते हैं उनको वीडियो देखनी पड़ेगी कुछ भी। व्हाट इज एक्सीडेंट। आज हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट होते कितने टाइप के हैं। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था ना कि एक्सीडेंट जो है, जो चोट लगती है ना हमें, इनको हम कैटेगरी में डालते हैं और ये एक नहीं कई तरह के होते हैं। ये आज से पहले हमने ये चीज़ें कभी नहीं सीखी, ना कभी ध्यान दिया। चोट लगी दवाई ले लिया, किसी को चोट लगी थी दवाई दिला लाई, पट्टी करा लाई, प्लास्टर करा लाई, कुछ भी किया। कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि जो चोट लगती है हमें, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे साथ, ये कितने टाइप के हो सकते हैं। बट अभी क्या है, हम लोग सेफ्टी प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। डिप्लोमा कर रहे हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं सेफ्टी सुपरवाइजर, इंजीनियर, ऑफिसर हमने जाके बनना है, तो सीखना है अभी। क्योंकि हमने रोकना क्या है, एक्सीडेंट। सेफ्टी की चीज़ें करनी है, एक्सीडेंट से ही तो सेफ्टी रखनी है ना लोगों की। तो एक्सीडेंट कितने टाइप के हैं वही नहीं पता है तो फिर क्या रोकेंगे हम। रोकना है जिस चीज़ को, उसके बारे में सीखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कितने, ये जो है 8 या 9 टाइप के होते हैं। सबसे पहला 1 नंबर होता है माइनर। माइनर एक्सीडेंट। कैमरे में क्लियर आ रहा है? थोड़ा छोटा लिखा है इसलिए आ रहा है ना, ठीक है। माइनर। इसके बाद क्या है, माइनर मेजर के बीच में मॉडरेट। MODERATE मॉडरेट। और नंबर 3 होता है मेजर। इन 3 के बारे में बात करते हैं पहले, इसके बाद तो फिर डिफ़िकल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक डिजास्टर भी है ना इसके बाद, ठीक है। डिजास्टर यही स्पेलिंग है या कुछ और है? यही है, ठीक है। चलो इन 4 की बात करेंगे। माइनर एक्सीडेंट बेटा, माइनर एक्सीडेंट होता है जो एक्सीडेंट तो हो लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं हो, अपने को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हो गया हल्की खरोंच लगी हो किसी चीज़ रगड़ खा के, इस तरीके की छोटी बहुत एकदम, जिसमें किसी तरीके का हमें जो है शरीर पे ज़्यादा नुकसान है ही नहीं, तो वो होता है माइनर। बट एक्सीडेंट तो है, इसको क्यों काउंट करते हैं जब इसमें भी कोई नुकसान ही नहीं होता है? इसलिए करते हैं कि इस बार तो नहीं हुआ, हो सकता है ना अगली बार भी हमने ऐसे छोड़ दिया तो। आपको वो हेनरीज थ्योरी याद है? ऐसे अगर छोड़ते रहे ना तो फिर कभी ना कभी पकड़े जाएंगे, इसलिए काउंट तो करना पड़ेगा। इसको इधर ही कंट्रोल कर लिए तो आगे तक नहीं जाएंगे। ये 1 बाय 1 है, ये सबसे छोटी चीज़ है। इसमें हल्का फुल्का कभी खरोंच वगैरह लगा, नाखून हिल गया या ऐसा छोटा बहुत बस, जिसमें ना तो हमें काम करने में दिक्कत होती है, लग भी गया तुरंत काम शुरू कर दें। अभी जैसे हम थोड़ी सी कोई कील ठोक रहे होते हैं, थोड़ा सा लग गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बस करके फिर चालू कर देते हैं काम। वो माइनर एक्सीडेंट होता है। उसके बाद मॉडरेट होता है। मॉडरेट में लाइफ या प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होता है लेकिन चोट जरूर लगती है, ठीक है। मॉडरेट हो गया जैसे हाथ मुड़ गया, पैर में मोच आई अपने को, या फिर थोड़ा ज़्यादा कट गया जिस पे पट्टी करवा के आनी पड़ी, कील घुस गई पैर में, ये सब किस में आते हैं? मॉडरेट में आते हैं। मतलब कि लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होता है, मतलब कोई प्रॉपर्टी ख़त्म होनी हो, जान नहीं जाती है लेकिन चोट जरूर लगती है, तो वो वाले एक्सीडेंट को क्या बोलेंगे? मॉडरेट में आएगा बेटा। अब आता है मेजर। मेजर में होता है बंदा मर सकता है, ख़त्म हो सकता है। इस एक्सीडेंट में छोटी चोट से लेके मरने तक का सब कुछ है। मतलब कि बहुत कम है तो चलो माइनर गिन लेंगे, ज़्यादा लगी 2-4 दिन के लिए पड़ गया खटिया में तो उसको मॉडरेट में आ जाएगा। लेकिन ऐसा लगा कि साला महीने के लिए गया, बच गया तो महीने 2 महीने के लिए गया, नहीं तो ख़त्म ही हो गया, वो वाला एक्सीडेंट किस में आएगा? मेजर एक्सीडेंट बोलते हैं। मेजर मतलब मुख्य, प्रमुख हो गया भाई, वो तो मैन था साला, बच गया, बची जिंदगी बची गई, नहीं तो खत्म ही हो जाए। अब चलती ट्रेन से कोई गिर जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मेजर ही था। बच भी गया तो लगेगी चोट तो तगड़े वाली, मेजर है ना। बाइक 100 की स्पीड में अगर सीधी जाके बस से टकराई या तो ख़त्म होगा, नहीं तो ऐसा होगा कि फिर नागे बराबर ही है, कहीं से बढ़िया जगह से टूट फूट जाएगा, है ना।
अब डिजास्टर की बात आती है। डिजास्टर होता है बेटा जैसे कहीं किसी घर में ही आग लग जाए और 5, 7, 10 बंदे खत्म हो, शायद उनमें से कुछ बच भी जाएं, कुछ मर भी जाएं, बट डिजास्टर मतलब आपदा, एकदम से गिर गया कोई घर, गिर ही जाए पूरा का पूरा, कोई बिल्डिंग गिर जाए, या पूरी की पूरी बस ट्रक आपस में भिड़ जाए। बस में 40-50 आदमी होते हैं भाई, तो वो क्या आएगा? डिजास्टर। बस खाई में गिर गई, नदी में गिर गई। झूले बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे जुरासिक पार्क में इधर है, कोई झूला गिर जाए, वो क्या है? क्योंकि एक आदमी का नुकसान नहीं है ना वहाँ पे, सिर्फ लाइफ लॉस नहीं है वहाँ पे, ए लॉट ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज का लॉस होता है। इसीलिए हम उसको डिजास्टर बोलते हैं, एक्सीडेंट का चौथा पार्ट। ठीक है, इसके बाद आपके पास कॉपीज है ना? नेक्स्ट वाला बताइए मेरे को क्या है? डिसेबिलिटी। इसके अगला क्या है? ये परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होगा इसके बाद। ठीक है, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, इन दो की बात करेंगे पहले। अभी देखो थोड़े से अलग हैं, और ये जो 4 अभी आगे आएंगे ना बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, नहीं समझने की कोशिश करना, मैं आसान तरीका कोशिश करूँगा समझाने के लिए। फिर भी नहीं समझ आया तो कुछ और देखेंगे। टेम्प्रोरी, इसको मैं पहले हिंदी समझाऊँ, शायद हिंदी में ज़्यादातर समझ जाएंगे। टेम्प्रोरी का मतलब जानते हैं? अस्थाई। अस्थाई मतलब पक्का नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के लिए रहेगा। पार्शियल मतलब पार्ट मतलब अंग, शरीर का कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी आता था ना चौथी 5वीं क्लास में इंग्लिश में, हैंड, आईज, ईयर, पार्ट। तो पार्ट का मतलब पार्शियल। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वचन बहुवचन क्या चीज़ है वो आ जाती है। हाँ ठीक है, तो पार्शियल मतलब शरीर का किसी तरीके का कोई अंग। डिसेबल होना, डिसेबल होना मतलब निष्क्रिय होना। तो कुछ टाइम के लिए शरीर का अंग डिसेबल होना, निष्क्रिय हो जाना। अब कोणी में से हाथ, क्या बोलते हैं उसको? हाँ इंग्लिश में फ्रैक्चर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं वो? उतर जाना। हाँ हरियाणा में उतर जाना बोलते हैं। तो हाथ उतर जाना, गोडा उतर जाना, मतलब वो टेम्पोररी है, लेकिन पार्शियल, एक अंग तो गया ना पूरा, डिसेबल हो गया ना। जब तक ठीक नहीं होगा ये हाथ से तो अपन काम नहीं कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल गया अपना। आप समझ गए मेरी बात? तो ये वाला एक्सीडेंट जो है 5 नंबर पे, ये टेम्पोररी पार्शियल डिसेबलमेंट में किसी शरीर के अंग का कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाना, डिसेबल हो जाना, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा कुछ समय के लिए काम नहीं कर पाता है। वो आदमी जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर पाता, लेकिन कुछ टाइम के बाद ठीक हो गया, वापस परफेक्ट काम पे आ जाता है, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट है परमानेंट। परमानेंट बिल्कुल पक्का, पार्शियल शरीर का किसी अंग में डिसेबिलिटी होना, किसी शरीर के अंग में बिल्कुल ही परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाना। पैर चाहे कट ही जाए, पंजा कट गया पूरा, टायर के नीचे आ गया था, गाड़ी के नीचे आ गया था, चैन में आ गया कहीं पे, हाथ है यहाँ से ही गया पूरा है, तो ये परमानेंट हो गया ना, लेकिन पार्शियल है। शरीर का एक ही अंग तो गया ना, एक हाथ है, दोनों पैर तो बाकी हैं। वो जो बोझा ढोने का काम करता था, शायद बोझा तो नहीं ढो पाएगा, लेकिन चाय पानी तो दे सकता है, लोगों को पानी तो पिला सकता है, इतना तो कर सकता है ना कोई भी। अपन उसको साइड पे काम में लगाए तो कोई नहीं, उसको चपरासी बना सकते हैं, दूसरे काम तो कर ही लेगा। समझ गए अभी ये क्या चीज़ है? ऐसे कोई एक्सीडेंट होना जिसमें शरीर का कोई अंग परमानेंट डिसेबल हो जाता है, लेकिन पूरा शरीर खराब नहीं होता है उससे, तो वो मैन वर्क तो नहीं कर पाएगा, हार्ड वर्क तो नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई छोटा मोटा लाइट वर्क वो कर सकता है इस एक्सीडेंट के बाद। तो उसको जो है परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी बोलते हैं। ये लिख के रखने पड़ेंगे बेटा, 8-9 टाइप के हैं, मैं सारे दूंगा अभी क्लियर करके।
इसके बाद क्या है अगला, बताएगा कोई? परमानेंट है, टेम्पररी टोटल, ठीक है, टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी। एक अगला और बता दो, एक साथ लिख देता हूँ। हाँ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, ठीक है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, परमानेंट पार्शियल में और टेम्पोररी टोटल में ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही कम फर्क है दोनों के अंदर, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। परमानेंट पार्शियल में क्या था कि शरीर का कोई एक अंग, उस अंग का कोई एक हिस्सा हाथ में से यहाँ से चला गया, या यहाँ से वो हड्डी बिल्कुल टूट ही गई थी, तो वो जुड़ने के बाद भी ये हाथ काम नहीं कर रहा है मेरा, या पैर की कोई हड्डी थी वो टूट गई, अपना ये क्या बोलते हैं इसको, गट्टा जो भी होता है, ये टूट गया था, इसमें स्टील रोड गल गया है ना, रोड डलवा दी है, और रोड डलने के बाद देखो वो काम तो नहीं कर पाया जो सीढ़ियों पे चढ़ के काम कर सकता था, लेकिन चल फिर सकता है, तो हैवी वर्क नहीं सही, लाइट वर्क कर पाएगा। लेकिन कोई एक पार्ट तो परमानेंट ही गया ना उसका। अब टेम्पोररी टोटल में आते हैं, इसमें और इसमें बिल्कुल समानता है, आप एक जैसे ही मान सकते हैं, थोड़ा सा समझने का फर्क है। इसमें डिसेबलमेंट तो टोटल होगी, लेकिन कुछ समय बाद कोई ना कोई काम कर पाएगा, बिल्कुल इसकी तरह। परमानेंट टेम्पोररी मतलब कुछ समय के लिए आदमी का टोटल जो हिस्सा जाएगा ना, वो जाएगा बिल्कुल पूरा का पूरा। जैसे अगर हाथ क्या था हमारे परमानेंट पार्शियल में, क्या था, परमानेंट गया था, इतना गया था, लेकिन टोटल का मतलब होता है जो हाथ है ना वो टोटली खत्म हो गया, खत्म ही हो गया, यहाँ से काम ही नहीं करेगा। जिसकी यहाँ रोड डली थी ना, उसकी रोड नहीं डली, उसका काटना ही पड़ा, यहाँ से कट ही गया, उसको तो प्लास्टिक की टांग चढ़ेगी सीधी, क्योंकि वो तो टोटल में आ गया ना। ये फर्क है बेटा, वो पार्शियल था, एक पार्ट था, मेरा हाथ है तो उसका एक पार्ट गया है, उंगली कटी थी बस, ठीक है, कोई चीज़ में पकड़ के रस्सी वस्सी तो नहीं खींच सकता, लेकिन दूसरे काम तो कर सकता हूँ, एक दो उंगली तो गई है, बाकी हाथ तो है। लेकिन टोटल में क्या है, उंगली नहीं गई, हाथ ही खत्म हो गया है, हाथ ही चला गया, वो तो टोटल ही गया। लेकिन टेम्पोररी का मतलब है कि हाथ गया तो सही है, लेकिन ज़िंदगी भर खाली नहीं पड़ा रहेगा वो, इसकी तरह जो है ना कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर लेगा। ऑफिस में चाय पानी, किताब कापी, रजिस्टर वगैरह पकड़ा सकता है, खाना पहुंचा सकता है मजदूरों को, इतना तो कर ही सकता है, किसी को पानी पिला सकता है, एक जगह खड़ा हो गया खाद से, चलो उतना कर लेगा। पैर में, उसमें तो रोड डली थी, तो चलो वो जो है ना परमानेंट था, पार्शियल था, पार्ट मतलब इससे नीचे का ही खत्म हुआ था, लेकिन फिर कट जाए, बिल्कुल ही खत्म हो जाए, उसको तो फिर बैसाखियों से ही चलना पड़ेगा ना, तो वो मैन वर्क तो नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि उसका टोटल गया वो पैर, वो बचा ही नहीं साला कुछ भी। हाँ, कोमा में आप जाते हैं तो उसको हम जो है परमानेंट टोटल में नहीं लेके टेम्पोररी टोटल में लेते हैं। टोटल मतलब देखिए, टोटल वही होता है, उसका अंग वंग सब खत्म हो गया है, लेकिन टेम्पोररी है, क्यों, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। यही सोचना है, मैंने आपको बोला है, कोई भी एक्सीडेंट जो ज़िंदगी में देखा हो उसको अपने को अपने दिमाग से सोचना है, यार वो कौन से में आ सकता है। अगर इसको सीखना है ना, तो कोई ना कोई अपनी लाइफ का किसी दूसरे का होता हुआ देखा हो, या किसी दूसरे को, रिश्तेदार को, किसी को अपने ऐसे किसी हालत में देखा हो, हॉस्पिटलाइज होकर वापस आया हो, उसको इमेजिन करके आप आंख बंद करके आराम से लिख के वो चीज़ को ये देखो इसमें से किस में आ सकता है वो, तब समझ पाएंगे, वरना ये चीज़ समझ नहीं आएंगी, थोड़ी डिफ़िकल्ट है। 4 के बाद जो है ना ये चारों, और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का मतलब समझते हैं, इसमें तो ये मतलब कि शरीर ही खत्म हो गया, ना वो लाइट वर्क कर सकता है, ना कुछ भी कर सकता है, खाली जिंदा है भी तो दूसरे के भरोसे है, हगना मूतना खाना पीना सब दूसरे के भरोसे। इंसान है तो उसको कोई कहीं ले जा सकता है, गोदी में उठा के पकड़ के या ले जाके, अदरवाइज काम तो खत्म हो गया उसका। इनमें क्या है, कुछ समय बाद, चाहे 2 साल बाद वो रेडी हो, लेकिन 2 साल बाद भी काम करने के, हल्का काम करने के लायक रहेगा, लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी यानी कि वो परमानेंट है और टोटल पूरी ही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, जिंदा बचा है लेकिन किसी काम का नहीं। इसके बाद 9 नंबर बिल्कुल लास्ट, लॉस ऑफ लाइफ। इसके बारे में तो बोलना नहीं कुछ, क्या बोलना है, खत्म।
अब बोलेंगे सर मेजर में बोला तो था, अरे मेजर में है कि मतलब बच भी तो सकता है। हमने बोला है कि भाई इसमें लाइफ का भी खतरा हो सकता है, प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ तो उसी को बोलते हैं ऐसा एक्सीडेंट जिसमें ख़त्म ही हो गया बंदा, कहते हैं ना मौके पे ही मौत, ये वो है। जिस एक्सीडेंट में मौके पे ही मौत हो जाती है वही लॉस ऑफ लाइफ एक्सीडेंट होता है। 9 प्रकार के टाइप ऑफ एक्सीडेंट, इसको ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे, वरना मुझे पता है 4 नंबर के बाद वाले बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, मुश्किल हैं थोड़े, लेकिन इनके हिंदी मतलब समझेंगे तो थोड़ा थोड़ा सब में फ़र्क हम कर लेंगे। बाकी कभी अगर ड्यूटी लगी, आपकी सेफ्टी में नौकरी लगी और वहाँ पे आपको ये सब करना पड़ा तो पूरा समझ जाएंगे, क्योंकि वो टाइम में अपने को वो बनाना ही पड़ेगा पूरा का पूरा कि इसको कौन सा एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट देख के और कोई डिसाइड नहीं करता वहाँ पे, सिर्फ हम ही हैं, सेफ्टी ऑफिसर ही है जो डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा एक्सीडेंट है ये। बाकी किसी को तो पता भी नहीं, जैसे अभी तक तुम्हें नहीं पता था, इसलिए उधर भी साइड पे किसी को नहीं पता होगा, उस फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जहाँ प्लांट में कंस्ट्रक्शन में हम लोग ड्यूटी करेंगे सेफ्टी की, वहाँ भी हमारे अलावा किसी को नहीं पता होगा। हमें ही सोचना पड़ेगा वो एक्सीडेंट को देख के डिसाइड करके कि था कौन सा, उसी तरीके से उसकी फिर रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण था। ठीक है, ओके। आपकी ये क्लास भी ख़त्म होती है टाइम से, कम टाइम में, छोटी है। समझ ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है सही से? ठीक है।